does it take for me to lose my cool? हेलो, आई एम राघवेंद्र दुबे। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, तो थोड़े बहुत बैकग्राउंड नॉइसेस भी आ रही होंगी। थोड़ा बहुत मैं भी हकला रहा हूँगा या फिर रुक रहा हूँगा। प्रोग्रामिंग फॉर मसल गेन मैं 2 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने क्या सीखा, मैंने बहुत अलग अलग जगहों पे वर्कआउट किया, बहुत अलग अलग टाइप के वर्कआउट किए हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। इस वीडियो के थ्रू अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको कैसे ट्रेन करना है और कितना ट्रेन करना है। और वीडियो के एंड तक जितनी नॉलेज मुझे है उतनी ही आपको रहेगी। एक तरीके से आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि क्या सही है या क्या गलत है, किसकी बात माने या किसकी नहीं। वीडियो पूरा देख लेना। बट शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग ये कपड़े धो लेते हैं, वरना मम्मी हमें धो देंगी। तो इतने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखने के बाद और खुद के 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये समराइज किया है, और ये आप जान लोगे तो आप अपना खुद का वर्कआउट प्लान बिल्कुल एफिशिएंटली बना लोगे। तो धूप थी, यहाँ पर हवा चलने लग गई जैसे ही हम कैमरा लेके सेटअप करने आए, और कपड़े भी चेंज हैं क्योंकि वीडियो की फर्स्ट क्लिप मैं 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड किया था और उसके बाद मैं आलसी हो गया। तो सबसे पहले पुश, अपर बॉडी पुश, कोई भी टाइप का पुशिंग मूवमेंट, चाहे वो ऐसा हो या फिर ऐसा हो। पुल, कोई भी पुलिंग मूवमेंट जिसमें आप ऐसे पुल कर रहे हो, ऐसे पुल कर रहे हो। अभी डीप में हम लोग देखेंगे, अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। नी फ्लेक्शन, कोई भी नी फ्लेक्शन मतलब ऐसे नी फ्लेक्शन। हिप हिंज, कोई भी टाइप का हिंज मूवमेंट। हिंज मूवमेंट किसके लिए होता है? हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स, हर जगह स्ट्रेच आता है। और नी फ्लेक्शन फॉर क्वाड्स, पुल फॉर बैक, बाइसेप्स, पुश चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर। अब आर्म फ्लेक्शन, शोल्डर एबडक्शन एंड एडक्शन। आर्म फ्लेक्शन, शोल्डर एबडक्शन एंड एडक्शन। हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। अपर बॉडी पुश, सबसे पहले बॉडी वेट पुशअप्स एटलीस्ट 5 से 10 तो आपको मारने आने ही चाहिए। उसके बाद आप प्रोग्रेस करने के बाद डिप्स, पैरेलल बार डिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके ओवरऑल शोल्डर हेल्थ के लिए भी और चेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी। उसके बाद आप डंबल बेंच पे आ जाएंगे। नॉर्मल रेगुलर बेंच प्रेस मैंने नहीं ऐड की क्योंकि उसका सीखने का तरीका भी अलग है, और ओवरऑल चेस्ट की ग्रोथ के लिए डंबल बेंच ज़्यादा बेटर है, वो चाहे इंक्लाइन हो, फ्लैट हो या डिक्लाइन हो। उसके बाद जब आप उसको मास्टर कर लें तो आप वेटेड डिप्स पे भी आ सकते हैं, और ये भी एक अच्छा पुश मूवमेंट है आपके चेस्ट और ट्राइसेप को ग्रो करने के लिए। बॉडी पुल, और मैंने अपनी वेस्ट उतार दी, मतलब मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी है क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। सबसे पहले हम लोग ने रखे हैं वाइड पुशअप्स, क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बिगिनर्स, स्कैपुला रिट्रैक्ट नहीं करते हैं कोई भी पुलिंग मूवमेंट के टाइम। तो स्कैपुला रिट्रैक्ट मतलब सबसे कॉमन प्रॉब्लम बिगिनर्स ये फेस करते हैं कि जब वो लोग कोई भी पुलिंग मूवमेंट करते हैं उनको बैक फील नहीं होती, बस हाथ फील होते हैं, तो वो लोग बस ऐसे करके चले जाते हैं। वाइड पुशअप्स मारने के बाद आपको ये चीज़ करनी आएगी कि आप बैक को रिट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट कर पाओगे, जिससे आपको बैक मसल्स फील होंगी एक्चुअली पुल करते वक्त। तो इसीलिए वाइड पुशअप्स। उसके बाद चिनअप्स इसलिए क्योंकि पुलअप्स बहुत ही मुश्किल है बैक इंगेज करने में शुरुआत में, मोस्टली बाइसेप पे आ जाता है, और चिनअप्स ईजी हैं, शुरुआत में ईजी भी लगते हैं एग्जीक्यूट करने में। चिनअप्स और लैट पुल डाउन को सिमिलर कैटेगरी में रखेंगे, ये दोनों ही आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद रोइंग, बैक की थिकनेस के लिए रोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी रोइंग, डंबल रोइंग या बारबेल रोइंग, सबसे पहले डंबल रोइंग से शुरू करना क्योंकि वो ऑब्वियसली यूनिलैटरल मूवमेंट है, एक हाथ से करते हैं, तो वो ज़्यादा इंगेज करेगा बैक शुरुआत में। आप अंडर हैंड बारबेल रोइंग भी कर सकते हो, कोई भी टाइप की रोइंग। उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस पुलअप्स में बैक इंगेज होना शुरू हो जाएगी बाय टाइम, और पुलोवर्स।
पुल ओवर्स मैंने इसलिए इंक्लूड किया, वो डंबल से करो या केबल पे करो। डंबल से इसलिए क्योंकि आपकी शोल्डर हेल्थ बहुत अच्छी रहती है पुल ओवर्स के लिए, और लैट की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो तो। अब नी फ्लेक्शन और क्वाड एक्सटेंशन या नी एक्सटेंशन मैंने इसी एक ही में ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले तो स्क्वाट सबसे बेसिक चीज़ है नी फ्लेक्शन का। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप अपने फुट को अपने बट के पास ला रहे हो, ये है आपका नी फ्लेक्शन। इसमें आपका नी फ्लेक्शन हो जाता है। तो उसका एग्जांपल है स्क्वाट। सबसे पहले तो आप स्क्वाट करते हो। और लेग प्रेस, अब स्क्वाट करने का बहुत सारे लोगों का फॉर्म बहुत ज़्यादा अजीब रहता है। उन लोग की बट बहुत ज़्यादा आगे, मतलब बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड रहती है, इस पोजीशन में रहती है। वो आपको नहीं करना है। स्क्वाट में हमेशा आपको थोड़ी सी बैक, अपर बैक रोल करनी है, फिर अपना कोर टाइट करना है, एक नॉर्मल स्टांस लेना है, शोल्डर विड्थ, और अपनी नीज को आगे जाने देना है। वो कैसे आपको दिखेगा? नेचुरली लेग प्रेस जब हम लोग मारते हैं तो वो फॉर्म आ जाता है। तो आप अपने आप को खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेग प्रेस मारते वक्त आप थोड़े से ऐसे रोल हो जाएगी, आपकी बैक थोड़ी आगे रोल हो जाएगी, आपका कोर टाइट रहेगा। तो एक तरीके से लेग प्रेस जब मारते हैं वो एक परफेक्ट फॉर्म है स्क्वाट का। और स्क्वाट में 1 रेप मैक्स आपको जाना चाहिए कि नहीं। मैं ज़्यादा 1 रेप मैक्स नहीं मारता हूँ, लेकिन अगर आप 1 रेप मैक्स मार रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि उससे थोड़े से कम वेट में आपके अच्छे रेप्स जाने चाहिए, मतलब अच्छे फॉर्म के साथ। बहुत सारे लोग 1 रेप मैक्स मारते हैं लेकिन उनका फॉर्म बिल्कुल ही ख़राब रहता है, तो उनके क्वाड और मतलब लेग डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और क्वाड एक्सटेंशन या नी एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन जस्ट अपोजिट है। हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे नी, तो बेसिकली जो हम लोग मशीन पे करते हैं स्ट्रेट कर रहे हैं नी, वो भी आपके क्वाड को हिट करता है। नी फ्लेक्शन में लेग कर्ल्स भी आता है, जब हम लोग लाइंग लेग कर्ल्स करते हैं या सीटेड लेग कर्ल्स करते हैं, जो कि हमारी हैमस्ट्रिंग टारगेट करती है, तो लेग कर्ल्स भी ऐड कर दिया है। तो ये बेसिकली आपका एक लेग डे है। और इन्हीं मैंने आपको बेसिक मूवमेंट समझा दी। एक्सरसाइज सिलेक्शन आप अपने आप से भी कर सकते हो, बट स्क्वाट, लेग प्रेस सबका बेस होना चाहिए। हिप हिंज, तो हिप हिंज हम लोग 2 चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो बैक, रोम्बॉइड्स और लोअर बैक के लिए, और दूसरा हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए। तो डेडलिफ्ट सबसे बेसिक चीज़ है जो बिगिनर को शुरू करना चाहिए। पार्शियल डेडलिफ्ट्स और रैक पुल से। पार्शियल डेडलिफ्ट्स तो तब भी नहीं, लेकिन रैक पुल से वो शुरू कर सकता है, उसके बाद डेडलिफ्ट्स पे शिफ्ट हो सकता है, उसके बाद पार्शियल डेडलिफ्ट्स भी कर सकता है। उसके बाद ग्लूट, जिसमें उसके रोम्बॉइड्स और लोअर बैक ज़्यादा टारगेट होगी, और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को थोड़ा ज़्यादा टारगेट करने के लिए आरडीएल एक थोड़ा सा एडवांस है, रोमेनियन डेडलिफ्ट। और हिप थ्रस्ट सबसे बेसिक है ग्लूट्स को टारगेट करने के लिए, और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स बहुत ही अच्छी हैं हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए। तो ये था पूरा हिंज मूवमेंट का, जिसमें हमारे लोअर बैक और रोम्बॉइड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स सब टारगेट हो रहे हैं। अब आर्म्स में बाइसेप और ट्राइसेप ही सबको पता ही होगा, या फिर नहीं भी पता तो बता देता हूँ। बाइसेप और ट्राइसेप। बाइसेप में बस कर्ल्स, दिमाग में बस कर्ल्स रखना, वो कोई भी कर्ल्स हो, नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स, हैमर कर्ल्स, कोई भी कर्ल्स। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप केबल पे कर रहे हो या रॉड लगा के कर रहे हो या फिर अपने दोस्त को कर्ल कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन पूरा दिन, कोई भी ओवरहेड एक्सटेंशन बहुत ही अच्छा है आपके ट्राइसेप के लिए। मेरा 90% ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन से ही ग्रो हुआ। और अगर आपका ट्राइसेप वीक है तो आप पुश डाउन्स भी ऐड कर सकते हो। शोल्डर एब्डक्शन, तो बेसिकली शोल्डर एब्डक्शन ये होता है कि आप बॉडी से हाथ दूर लेके जा रहे हो, शोल्डर दूर लेके जा रहे हो। उसका प्राइम एग्जांपल है लैटरल रेजेस, जो आपको अपने वर्कआउट प्लान में ज़रूर ऐड करने चाहिए अगर आपको अपने शोल्डर्स अच्छे से डेवलप करने हैं। उसके बाद आता है शोल्डर अडक्शन। शोल्डर अडक्शन में पेक डेक और केबल फ्लाई। तो बेसिकली आप अपने दोनों हाथ पास ला रहे हो, इस शोल्डर अडक्शन। और चेस्ट ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा पेक डेक, क्योंकि एक बहुत ही स्टेबल एक्सरसाइज है। तो अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सेट्स
फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम की। नंबर ऑफ सेट्स पूरे वीक में 10 to 15 सेट्स इनफ होते हैं मसल को ग्रो करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एक दिन में 10 सेट परफॉर्म करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, या फिर उन 10 सेट्स को पूरे वीक में डिवाइड करके। तो ऑब्वियसली आपका फटीग 2 या 3 सेट में ही हो जाएगा, फिर आप थर्ड सेट में थोड़ा सा कम परफॉर्म कर पाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि अपने सेट्स पूरे वीक में डिवाइड कर दो। तो फ्रीक्वेंसी आपकी सिंगल मसल ग्रुप के लिए 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। आप 3 बार भी हिट कर सकते हो एक पर्टिकुलर मसल को, 4 बार भी कर सकते हो और 5 बार भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो अभी की स्टडीज़ के हिसाब से फुल बॉडी स्प्लिट्स परफॉर्म करते हैं और वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं मसल में। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिम या फिर जो ऑलरेडी जिम करते हैं तुम्हारे साथ, उनके साथ शेयर करो, डिस्कस करो और अपनी नई स्प्लिट बनाओ, या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वो यूज़ करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं और भी वीडियोज़ ऐसे ही डालता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और मैं सोच रहा हूँ व्लॉग करने का, डेली लाइफ व्लॉग्स, कैसे क्या करता हूँ मैं, क्या खाता हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर लो।